तो हेलो दोस्तों, आज है 1 नवंबर और आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। क्या बोलूं मैं, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और आप चार्ट देखिए। काफी साइडवेज एक्सपायरी, मार्केट ने एक ही चैनल में पूरे दिन ट्रेड किया है। और अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो 42,700 के आसपास ही मार्केट घूमता रहा एवरेज में। और जो स्ट्रेडल बना के बैठे थे मॉर्निंग से, हो सकता है उनको अच्छा प्रॉफिट मिला हो, बट दोनों तरफ की एसएल हिंटिंग हंटिंग हुई है और दोनों तरफ से मार्केट ने बायर्स को निकाला है। सेलर्स के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट मार्केट मैं कहूँगा, उनके लिए जो डायरेक्शनल ट्रेड ले रहे थे। एक जो अच्छा मूव आया था, जो 10:30 के बाद ट्रेड करते हैं, वो ये कि यहाँ 1400 42,780 के आसपास से एक रिजेक्शन था और वो कंटिन्यू हुआ। पूरे 100 पॉइंट्स के आसपास सेलर को मिले हैं। यहाँ पर अभी बज रहा है मार्केट में 241, और मैं एक ट्रेड प्लान करके बैठा हूँ। आपको एक ट्रेड और इसका एनालिसिस बताता हूँ। अगर आप निफ्टी देखें तो, अगर आप निफ्टी को स्टडी करेंगे, सॉरी, अगर आप निफ्टी को अभी देखेंगे तो पूरे दिन से जो निफ्टी है वो एक चैनल में ही घूम रहा है। वो चैनल क्या है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अम, वो चैनल ये है। ये पूरा एक चैनल है। अगर आप देखें 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा मार्केट इस चैनल के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाता हुआ। तो एक शॉर्ट ट्रेड लिया है 19,050 की कॉल में। और एनालिसिस ये कहता है कि ये जो एक पूरा चैनल है, इस पूरे चैनल के टॉप पर है अभी। और हो सकता है कि ये नीचे के लेवल्स पर अराउंड 23-24 के लेवल्स पर टेस्ट करने के लिए आ जाए। तो ये पोजीशन है अप्रॉक्सीमेटली 36 के आसपास की पोजीशन है, 36,2025। और स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, सिर्फ 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है निफ्टी में। और जो टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 26-27 के आसपास का है। तो देखते हैं। अभी तो मार्केट जिस हिसाब से मूव कर रहा है, बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट है। बट हो सकता है, क्योंकि मार्केट पूरे दिन से साइडवेज था। आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में तो फिर भी कुछ एक्शन मिला है, बट बैंक निफ्टी में कोई भी एक्शन नहीं है। इनफैक्ट फिर देखिए आप, बैंक निफ्टी नीचे से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये अभी तक की स्टोरी है। देखते हैं कि क्या होता है इस मूव का। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और आई होप आप आज के इस मार्केट से सीखे होंगे कि ओवर ट्रेडिंग कितना बड़ा कीड़ा है। ओवर ट्रेडिंग करने से ही आप लॉस में जाते हैं। ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे, बट अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे तो आप लॉस में हो जाएंगे। चलिए, अभी हो रहा है 244। थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इस ट्रेड का। मुझे उम्मीद है कि एक ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। मैं अपना प्रॉफिट अराउंड 27-26 के आसपास बुक तो करना चाहूँगा, जो कि लॉस रिकवर कर सकता है मेरा, क्योंकि आज मैं भी रेड जोन में ही हूँ। एंड ऐसे मार्केट आपको बहुत सिखाते हैं। ऐसे मार्केट से आपको पता चलता है कि एंट्री और एग्जिट की इम्पोर्टेंस क्या है। आप कहीं भी एंट्री और एग्जिट नहीं ले सकते। मार्केट सुप्रीम है और डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो, मूव किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और आपको आपकी एंट्री और एग्जिट पर काम करना चाहिए। हाँ, देखते हैं क्या होता है। रिजेक्शन तो ले रहा है गाइस, अगर आप देखेंगे रिजेक्शन तो मिल रहा है। आई बिलीव यहाँ तक तो आना चाहिए। अभी हो सकता है 3 PM मूव दे दे और अराउंड हमें इसमें मिल जाएंगे कुछ पॉइंट्स। अराउंड 10 पॉइंट्स के आसपास की उम्मीद तो है। भी है
3625. Stop loss is pretty strict, 3725. जो 5 EMA है उस पर भी प्रॉपर रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस को। और अगर आप देखेंगे पिछली 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल, मतलब पिछले 35 मिनट से जो मार्केट है वो 5 EMA के, इवन बिफोर ऑल्सो, उसके पहले भी काफ़ी पहले से 5 EMA से रिजेक्शन लेके डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। बट वो एक जो शार्प मूव होता है वो मूव नहीं मिल रहा है। और वो उसका सिंपल कारण है बैंक निफ्टी का साइडवेज होना। बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी मूव नहीं दिया। अगर मैं निफ्टी के कंपोनेंट्स की भी बात करूं तो रिलायंस ने सपोर्ट किया है, TCS, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC, इन्फोसिस, कोटक, ये सारे ग्रीन पर हैं। बट बजाज ऑटो, रिलायंस, ITC, फिनसर्व ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ओवरऑल ये देखेंगे कि मार्केट क्यों किसी एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, उसका रीज़न ऑफ कोर्स यही है कि कंपोनेंट्स वीक हैं। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अप्रॉक्सीमेटली 5 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं मुझे। बट मैं अभी ये ट्रेड बुक नहीं करूँगा क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा सपोर्ट में नहीं रहेगा अगर मैं यहाँ पर इसको बुक करूँगा तो। आई नीड अप्रॉक्सीमेटली 5 more points, 5 more points। वैसे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी डाल सकता हूँ इसको, बट मैं अगर कोई भी एक छोटा सा भी स्पाइक आया तो हो सकता है प्राइस यहाँ वापस जाए और फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके 26, 27, 25 के आसपास आए। तो मैं अभी, वैसे मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। 20 मैं मैनुअल स्टॉप लॉस से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा अगर 37 के आसपास मुझे प्राइस दिखता है तो। देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। ट्रेंड लाइन से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन है। ये ट्रेंड लाइन रिजेक्शन तो दे रही है मार्केट को, और इसके ऊपर निकलना मुश्किल हो रहा है मार्केट को। बट अगेन द प्रॉब्लम इज मूव नहीं आ रहा है, ट्रेंडिंग मूव नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही साइडवेज है मार्केट। एंड ऐसे साइडवेज मार्केट में आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंटली वेट कर सकते हैं। और कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कुछ भी करने का। अगर आप ज़्यादा ट्रेड पंच करेंगे तो वो ट्रेडिंग हो जाएगी। सो लेट्स सी। अगेन हमारी एंट्री है 36.25 के आसपास। स्टॉप लॉस है अबाउट 37 एंड द टारगेट इज, ओके आई थिंक प्रीमियम बढ़ने शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत ही बकवास मार्केट आज का। बट एनीवे क्या कर सकते हैं, मार्केट इज सुप्रीम और द लव फॉर द मार्केट विल ऑलवेज प्रिवेल। एक ओके, तो मुझे एक फ़ोन आ गया था, सॉरी अबाउट दैट। कुछ तो पार्सल आया है।
तो अगर आप देखेंगे तो वापस मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी है, और आई डोंट नो, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जो मिलना चाहिए। एंड उसका सिंपल रीजन है बैंक निफ्टी का साइडवेज होना। अगर आप लोगों ने आज स्ट्रेडल बनाया होता 42,700 के आसपास, मॉर्निंग से ही, अराउंड 10 बजे के आसपास से ही, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता। मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके गाइस, सॉरी, आई एम बैक। और ट्रेड अगर आप देखें तो ट्रेड वही साइडवेज, कोई भी मूवमेंट नहीं है मार्केट में। और उसका सिंपल रीजन है बैंक निफ्टी। फिर भी देखते हैं, हो सकता है एक 3 PM मूव मिल जाए किसी भी तरफ। अगर ऊपर तरफ मिलेगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा।
और अगर नीचे की तरफ रहेगी, अब मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ क्योंकि 5 EMA से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है प्राइस ने, और हो सकता है कि एक अप मूव मिल जाए। वैसे तो यहाँ से रिजेक्शन है, और 19,000 19,986 के नीचे एक बार मार्केट को जाना चाहिए। आई एम श्योर जाना चाहिए। हो सकता है ऑफ कोर्स, बट मैं रेडी हूँ अपनी पोजीशन काटने के लिए। इन एनी केस प्राइस 37 के आसपास जाती है, आई बुक माई लॉस। आई मीन कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा वो, 1 रुपए का ही स्टॉप लॉस है। आई डोंट थिंक कि मार्केट आज पैसा देने वाला है। 36, 30, ओह शूट, एंड हम निकल गए अपनी पोजीशन से। खैर, ओवरऑल आज का स्टेटस ये रहा कि हम ओवरऑल लॉस में हैं, और एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है यहाँ पे 3 PM मूव। एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, और यहाँ से हो सकता है कि ये शॉर्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिल जाए। ये हो रहा है मार्केट में, ये प्रीमियम स्पाइक जो हो रहा है ना आज, ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए प्रीमियम स्पाइक, 5 मिनट की कैंडल। देखिए प्राइस यहाँ स्टॉप लॉस लेके और वापस वापस 34 पर आ गया है, और अब यहाँ से हो सकता है कि कंटिन्यू नीचे चला जाए। आज मार्केट ने बिल्कुल पैसा नहीं दिया है किसी भी तरीके से, किसी भी डायरेक्शन में। स्टॉप लॉस हिट, और एक जो नई ट्रेंड लाइन बनी है, क्या वो ये है? आई एम नॉट श्योर। 2 मिनट बचे हैं 3 PM मूव को, और मैं एक बार फिर से एंटर करूंगा अगर मार्केट 19,700 के नीचे जाता है, और 19,700 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो मैं हो सकता है एक बार फिर से एंटर करने की कोशिश करूँ। इसमें हमारा स्टॉप लॉस 30-40 होना चाहिए, पर मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था क्योंकि ऑलरेडी लॉस में हूँ, और ये लॉस रिकवर करने के लिए है, तो अगर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देंगे तो और बड़ा लॉस हो सकता है, राइट। इसीलिए एक बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था, और टारगेट काफ़ी बड़ा था, अप्रॉक्सीमेटली 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स का एक स्कैल्प मूव था। बट जैसा कि आपको पता है, आज मार्केट ने ओवरऑल, आज नवंबर का पहला दिन है, और मार्केट ने ये कैंडल बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये इनडिसाइसिव कैंडल बनाई है, डोजी आप इसको कहेंगे या क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, बट अगेन ये ही कैंडल मार्केट ने बनाई है। फिर एक बार रिजेक्शन दिया, और क्या अब हमें एंट्री मिल सकती है? क्या अब एंट्री मिलनी चाहिए? कॉल की साइड पे प्रीमियम गाइस नहीं गिर रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो कॉल का प्रीमियम देखिए इनफैक्ट बढ़ा ही है, जबकि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है प्रॉपर, एंड मार्केट 19,008 पर है, और प्रीमियम जो है वो 36 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स बायर्स हैं यहाँ पर मार्केट में एक्टिव इन लेवल्स पर काफ़ी ज़्यादा।
और ऊपर से सेलिंग भी है, तो ओवरऑल साइडवेज है। आई थिंक अब हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। ऑलरेडी 3 PM हो गया है और 3 PM पर कोई भी मूव नहीं आया। एक्सपेक्टेड जो था वो तो नहीं आया। मार्केट ने एक स्पाइक बनाया, मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और वहाँ से वो भी वहीं है। आई थिंक 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। लेट्स वेट फॉर लास्ट 5 मिनट्स। जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि वो प्रॉपर एंट्री और एग्जिट समझ पाएं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो समझ पाएं, पोजीशन साइजिंग समझ पाएं, और मार्केट का ओवरऑल व्यू निकालना समझ पाएं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी और आप उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। It's a almost a free service as of now since we are growing. Guys, market is down and trying to go down again. एक एंट्री यहाँ पर ली जा सकती है। अगेन एक बहुत ही शॉर्ट मार्केट इज गोइंग डाउन अगेन। एक बड़ी रेड कैंडल है, एक बड़ी रेड, क्या इस पर एंट्री लेनी चाहिए? आई एम एंटरिंग अगेन, आई एम एंटरिंग अगेन। नो, वेट करते हैं क्लोज होने का। अगर 19,000 के नीचे क्लोज होता है तो एक एंट्री ली जा सकती है, एक एंट्री ली जा सकती है। लो इज 48 और इस बार मैं एंट्री लूंगा एट द मनी की, विच मीन्स 19,000 की कॉल की, जो अभी ट्रेड कर रही है 57 पर, 54 पर, 52 पर। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, बट मैं एंटर कर चुका हूँ गाइस। आई एम एंटर्ड इनटू द पोजीशन 51 के लेवल पर। मैं चार्ट खोल देता हूँ आपको। 19,000 की कॉल, 58, 48, मार्केट इज गोइंग डाउन। हमारा एनालिसिस सही था, मैं एंटर कर चुका हूँ। ओ शिट, 19,000 क्या हुआ? 19,000 कहाँ गया? 19,000 ये रहा। मैं एंटर कर चुका हूँ गाइस। आई हैव एंटर्ड एट द पोजीशन ऑफ 51। 51 के लेवल पे मैं एंटर कर चुका हूँ। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस 51 ही होगा। आई एम सॉरी, स्टॉप लॉस, ओ गॉड, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है इसमें, 50। हाँ, यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए। स्टॉप लॉस है 55, एंट्री है 51। अगेन 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर यहाँ से मूव नहीं आता है तो आई डोंट थिंक कि और कुछ भी ट्रेड पंच करने पड़ेंगे। एक सपोर्ट है और इस स्ट्राइक प्राइस का लो है आज 47। अगर ये लो टूटता है तो आई थिंक 20 पॉइंट या 30 पॉइंट हो सकता है कि हमें मिल जाए यहाँ से। बट अगेन अगर आप मार्केट को देखेंगे, एक स्पाइक देके हमेशा मार्केट ने बायर्स का स्टॉप लॉस हंट किया है एंड देन उसके बाद एक मूव दिया है डाउन ट्रेंड, और फिर हमेशा यहाँ से रिजेक्शन, हमेशा यहाँ से रिजेक्शन। एक रिजेक्शन 1 बजे के आसपास, फिर एक रिजेक्शन 2:30 बजे के आसपास और 3 बजे के आसपास भी एक रिजेक्शन। तो ओवरऑल मार्केट इज वेरी चॉपी। और अगेन वी आर इनटू दिस पोजीशन। अगेन मैंने ये स्ट्राइक प्राइस लगभग 10 बजे 91 पर शॉर्ट की थी और एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता। बट अगेन अगर आप इसको देखेंगे, 10 बजे के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया था 91 पर। एग्जैक्टली मैंने शॉर्ट किया था इसको 10 बज के 1 मिनट पर।
यहाँ कहीं 91 पर, एंड मेरा स्टॉप लॉस इसने खा लिया था, एंड वापस से ये नीचे आ गई है। वेरी चॉपी मार्केट टुडे। We will wait for 2 more minutes and then we'll wind up the day. Again, a very difficult trading day for a day trader. डे ट्रेडर के लिए आज का दिन बहुत ही डिफिकल्ट है, खास करके बैंक निफ्टी में। सी बैंक निफ्टी कितना साइडवेज है बैंक निफ्टी आज। क्या हुआ है बैंक निफ्टी को? पूरा का बैंक निफ्टी है ये, क्या हुआ है बैंक निफ्टी? तो अपनी ताकतें भूल गए हो क्या? 200 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है आज। आप यकीन मानेंगे 14,700 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके प्रीमियम्स मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। आज एक्सपायरी थी 14,700 के प्रीमियम। आई एम श्योर ये जीरो की तरफ चले गए होंगे। सी 14,700 का कॉल जीरो हुआ है, 14,700 का पुट। व्हाट द हेल? नो, कुछ तो गड़बड़ है। हमें 47,700 देखना है। 47,700 कॉल एंड पुट। पता नहीं ये जीरोधा को क्या हुआ है, आई थिंक कुछ लैग है इसमें, या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। 1 सेकेंड। 42,700 गाइस, 42,700। क्या ट्रेडर बनेगा रे? 42,700 और 42,700 पुट। 42,700 का पुट, ये देखिए। ओके, पुट के प्रीमियम नहीं गिरे हैं और कॉल जीरो हो गया, कुछ मीन्स डिके कॉल की तरफ था। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलेगा। अभी आई थिंक एक एक नीचे टिक देना चाहिए मार्केट को। अभी 19,000 18,990 के नीचे है, एंड मैं 19,000 की कॉल शॉर्ट करके बैठा हूँ 51 पर। कम ऑन, क्या एक डाउन ट्रेंड मिलेगा क्या? 38 के आसपास आएगा ये प्रीमियम क्या? 1970, जो कि सिर्फ 30 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली 25 पॉइंट्स है। क्या मार्केट जाएगा उसकी तरफ? आई थिंक लास्ट 2 मिनट्स और वेट किया जा सकता है, उसके बाद वी शुड वाइंड अप बिकॉज मार्केट्स आर गोइंग अप। देन काफ़ी चॉपी मार्केट, और ऐसे चॉपी मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी रिस्की। ओके, ये जो रेड कैंडल है इसकी 50% से अगर एक रिजेक्शन आता है
जो कि आई थिंक हो सकता है कि आ जाए। तो हम्म, this 19,000 call was very unlucky for me, though I have shorted this at 91, बट मैं इसमें प्रॉफिट बुक कभी कर ही नहीं पाया, और इसी स्ट्राइक प्राइस में मुझे सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। आप भी कमेंट करके बताइए आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। 19,000 की कॉल, 19,000 की कॉल मार्केट ने अम, हमेशा सेफ रखी, सपोर्ट लिया, और ओके, क्या ये एक मूव आ सकता है? we all are waiting for the move, come on, please, let's go down, yes, let us go down, you can do, I don't think आपको ज़्यादा मूव करना है। 44 46 तक मूव करना है, आपका लो है 47 का, आप 45 तक भी जा सकते हैं, चलेगा। अगर आप 45 तक भी जाएंगे तो वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स गोइंग गुड, गुड। एक टिक नीचे और, कम ऑन निफ्टी, यू कैन डू दिस, आई मीन सिर्फ 20 पॉइंट ही तो नीचे जाना है, अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट्स ही तो नीचे जाना है। आई थिंक यू शुड गो निफ्टी। ओके, वेरी गुड, इट इज हैपनिंग नाउ, it is happening now. Is it happening or it's just scam? बहुत ही choppy market. Nothing is happening, guys. Nothing is happening. It's all, no volume at all. नॉर्मल दिनों में इसका टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 35 होना चाहिए यहाँ से। एक मिनट बचा है, 1970 तक जाएगा क्या? ठीक है, मैं लिंक भेज देता हूँ। हमारे साथ अब जुड़ेंगे मिस्टर आदित्य दुबे, एंड हम उनसे भी देखेंगे कि हेलो। गाइस, क्या ये फॉल कंटिन्यू हो सकता है? आई एम वेरी श्योर कि इसको 35 का लेवल दिखाना चाहिए। देखिए, अब मार्केट नीचे जा रहा है 19,000। व्हाई? व्हाट हैव आई डन?
कितनी बड़ी गलती करी है मैंने यार। मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेके बैठा हूँ? इट्स नॉट द राइट स्ट्राइक प्राइस। इट इज नॉट द राइट स्ट्राइक प्राइस। 19,000 की मुझे लेनी थी स्ट्राइक प्राइस 18,000। हाँ नहीं, मैंने सही ली थी, बट बिल्कुल भी दिखे नहीं। नहीं नहीं, स्ट्राइक प्राइस तो सही थी, पर बिल्कुल भी दिखे नहीं है। स्ट्राइक प्राइस नीचे नहीं जा रही है। 18,950। बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है ऑप्शंस के चार्ट पे, प्रीमियम के चार्ट पे कोई भी मूवमेंट नहीं है। जीरो मूवमेंट। मार्केट देखिए नीचे मूव कर रहा है, लेकिन जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो मूवमेंट देख नहीं रहा है। देखते हैं, 15 मिनट और बचा है। गाइस बहुत ही चॉपी मार्केट, साइडवेज एक्सपायरी, बट आपको सीखने को मिलेगा आज के मार्केट से कि अम, देखिए जो चैनल है उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है। और 19,000 की जो कॉल हमने सेल की थी वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट्स नीचे आ गई है, लेकिन जो प्रीमियम है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई मूवमेंट नहीं है प्रीमियम का, कोई भी मूवमेंट नहीं है। ओके, शायद अब होगा कुछ एक्शन। क्या मैं 19,000 की कॉल लेके जा सकता हूँ? एक मिनट, डेली एनालिसिस करते हैं। डेली एनालिसिस में अगर मैं देखूं तो मार्केट है, मार्केट ओपन हुआ 19,096 पर और आए नीचे। तो अगर मार्केट कल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल नाइन रिस्की गेम। नहीं गाइस, मार्केट ने आज काफी अच्छे से लोगों को पेशेंस लेवल टेस्ट किया है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी इज डेड। बैंक निफ्टी इज डेड। बैंक निफ्टी
गाइस आप चेक कीजिए 42,700 का कॉल एंड पुट दोनों ही जीरो होने वाला है। और ये कॉल और पुट मैंने जो सेल किया था, मैंने स्ट्रैडल बनाया था 42,700 का। 42,700 का स्ट्रैडल। फोर्टी एट को मैंने बेचा था, 42,800 को मैंने बेचा था 27 पर। और 42,600 को बेचा था मैंने 22 पर। और ये दोनों ही जीरो हुए हैं, मतलब मुझे प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 28 प्लस 2750। ओके, एक लॉट पर 7.5, 2 लॉट पर 750 का फायदा होता है। ओके, तो मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड पर है, लेकिन प्रीमियम्स गिर ही नहीं रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ रहे हैं। अगर आप नोटिस करें तो मार्केट ने अच्छा रिजेक्शन दिया है यहाँ से, इस लेवल को टेस्ट करने आया, लेकिन प्रीमियम में कोई भी गिरावट नहीं हुई। आई थिंक अब हमें एग्जिट कर देना चाहिए। आई थिंक 2 मिनट और बाकी है, लेट्स वेट लास्ट 2 मिनट्स। नो, आई थिंक टाइम टू एग्जिट। ओके, ऑल ट्रेड क्लोज गाइस। एंड आज का हमारा जो दिन है वो है रेड, so no profit at all, and in fact a good loss of about 2% on our trading capital, which is quite a lot. Okay, I'll see you in the next video and then we'll see. तो आज की लर्निंग क्या थी? आज की लर्निंग थी पेशेंस। अगर आप निफ्टी की बात करें, मैं ये सारे चार्ट हटा देता हूँ और एक आपको प्लेन चार्ट निकाल के दिखाता हूँ। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, बट लास्ट में प्रीमियम डिके बंद होना शुरू हो गए, हुए ही नहीं इनफैक्ट। और अगर आप डेली कैंडल्स पर देखें तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। और कल क्योंकि एक्सपायरी है तो दो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे। एक लेवल रहेगा ये 18,850 के आसपास का, और एक लेवल रहेगा ये। बट प्रॉब्लम ये है कि अब प्रीमियम्स बचे ही नहीं है, प्रीमियम में कोई भी जान नहीं है। 19,200 और 18,850, 19,200 और 18,850 अगर मैं यहाँ लगाऊं चार्ट पर, 19,200, ओके इट्स जस्ट ₹3, और 18,850 हो सकता है इसका प्रीमियम हाई रहे 17। सेलर्स के लिए नहीं है कुछ भी खाने को। और अगर 19,100 की बात करूं तो 15, जो कि आई डोंट थिंक कल का एक्सपायरी ट्रेड करना चाहिए आपको अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। बट क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो, सॉरी ऑप्शन सेलर है तो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी कम है। हाँ, अगर एक बहुत बड़ा मूव आता है जो कि एक्सपेक्टेड, वैसे तो है क्योंकि आज का मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा। ओवरऑल अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो बहुत ही धीरे 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 नीचे आया है मार्केट, और आपके पेशेंस को काफ़ी टेस्ट किया है। हमारे साथ आदित्य जी भी जुड़ गए हैं, और देखते हैं कि आपको आवाज़ आ रही है।
आपको आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। आदित्य जी, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक आप म्यूट पर हैं। हेलो। आप म्यूट पर हैं। तो गाइस, मार्केट ने यहाँ से रिकवरी देना शुरू किया है। एक 5 मिनट की कैंडल पर हैमर बना है और ऊपर की तरफ निकल रहा है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस के प्रीमियम चार्ट को देखेंगे तो कोई भी मूवमेंट नहीं है बड़ा। नो मूवमेंट एट ऑल। ओके, तो आई थिंक मिस्टर आदित्य भी लाइव पर हैं, लाइव है। तो आ रहे होंगे। जी, ये रिकॉर्डिंग चल रही है और आज का जो पूरा मार्केट है, मैं ऑडियंस को वही बता रहा था। एक लाइव ट्रेड भी मैंने शेयर क्या करी मुझे थी। सुन पा रहे हो? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। दूसरा ईयरफोन काम नहीं कर रहा है। ओके, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? आ रहा है। ओके, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है। तो जो मैंने आपके साथ ट्रेड शेयर किया। ओके, आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, तो जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था, आ हमारे रहा साथ है। मिस्टर आदित्य दुबे हैं। एंड तो आज का जो पूरा मार्केट है, फिर आप देखिए पूरा मार्केट साइडवेज है और बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक मूव दिया है लास्ट 10 मिनट में। ये आई डोंट थिंक ये कैप्चर किसी ने किया होगा बायर परस्पेक्टिव से, अगर मैं बात करूं। बेसिकली ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, सेलर्स निकले हैं ऑप्शन कॉल राइटिंग की तरफ से। और again, अगर आप देखें तो फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। बहुत ही चॉपी मार्केट रहा। और ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो 42,700 42,750 के आसपास क्लोज होने की उम्मीद है। निफ्टी में जैसा मैं आपको बता रहा था, एक अच्छा प्राइस एक्शन बना था, लेकिन आई डोंट नो क्या हो रहा है। अगर आप नोटिस करें, 18,990 के आसपास मार्केट है। 18,990 के आसपास मार्केट है। और अगर आप प्रीमियम्स को देखेंगे तो बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। 19,000 का कॉल है जो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा, जबकि मार्केट ने लो लगाया है यहाँ पर 18,975 का जो हमारा टारगेट था। लेकिन प्रीमियम में कोई गिरावट नहीं हुई। अगर मैं बात करूं इन द मनी, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम की, सॉरी इन द मनी प्रीमियम की 18,900, हो सकता है मेरा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन गलत हो, बट अगर हम इसको भी देखेंगे तो आप देखेंगे कॉल साइड कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। 15,000 यहाँ से देखिए, 119 से 111, सिर्फ 7 पॉइंट 8 पॉइंट का मूव, मैक्स 10 पॉइंट का मूव, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। ओके गाइस, मार्केट सिर्फ 1 मिनट बचे हैं और मार्केट अभी बंद होने वाला है। तो ये रही ओवरऑल स्टोरी आज की। ओवरऑल आज का जो ठेला है वो है रेड। और मार्केट यहाँ पर होता है क्लोज 18,990 के आसपास। अब कल के लिए, जैसे कि हम एनालिसिस कर रहे थे, कल के लिए एक अगेन एक डिफिकल्ट ट्रेडिंग डे हो सकता है। अगर आप देखें तो आज का जो हाई बनाया मार्केट ने, वो बनाया है 19,096। और लो आज का जो बनाया है वो बनाया 18,740 18,974। अब अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो मार्केट को एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड पर जाना चाहिए कल के लिए।
प्राइस एक्शन कहता है कि यहाँ से प्राइस ने क्योंकि रिवर्सल लिया था और यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। ठीक है, हम एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मैं कल तो फिर एक है लाइव वीडियो लेके आऊँगा। रिकॉर्ड तो नहीं और हुआ। कल मैं फिर एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं लाइव ट्रेड आपको आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।